नमस्कार बच्चों, इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लेखक और कवियों का जीवन परिचय और उनकी रचनाएं पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय पढ़ेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म सन 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित चंद्रबली शुक्ल था, जो मिर्ज़ापुर में सुपरवाइजर कानून गो थे। इन्होंने मिर्ज़ापुर के मिशन स्कूल से 10वीं हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की। इंटर की परीक्षा के लिए कायस्थ पाठशाला इलाहाबाद में प्रवेश लिया, परंतु परीक्षा के पूर्व ही विद्यालय छूट गया। इन्होंने मिर्ज़ापुर के न्यायालय में नौकरी कर ली। बाद में मिर्ज़ापुर के मिशन स्कूल में कला के अध्यापक हो गए। इसी बीच स्वाध्याय से इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला आदि भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त किया। बाद में इनकी नियुक्ति काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी के प्राध्यापक पद पर हो गई। बाबू श्याम सुंदर दास के अवकाश प्राप्त करने के बाद शुक्ल जी हिंदी विभाग के अध्यक्ष हो गए। इसी पद पर कार्य करते हुए सन 1941 ईस्वी में आपका देहांत हो गया। रचनाएं: निबंध संग्रह है चिंतामणि भाग 1 और 2 तथा विचार भी थी। इतिहास: हिंदी साहित्य का इतिहास। आलोचना: सूरदास, रसमीमांसा, त्रिवेणी। संपादन: जयसी ग्रंथावली, तुलसी ग्रंथावली, भ्रमरगीत, हिंदी शब्द सागर, काशी नागरी प्रचारणी, पत्रिका आनंद कादम्बिनी। दूसरे लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। जीवन परिचय: हिंदी साहित्य के महान कवि, नाटककार, कहानीकार एवं निबंधकार श्री जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के प्रसिद्ध वैश्य परिवार में सन 1889 में हुआ था। इनका परिवार सुघने साहू के नाम से प्रसिद्ध था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था, जो स्वयं साहित्य प्रेमी थे। कुछ समय बाद ही इनके माता पिता की मृत्यु हो गई। इनकी शिक्षा दीक्षा का प्रबंध इनके बड़े भाई शंभुनाथ जी ने किया। इनका नाम क्वींस कॉलेज में लिखाया गया। वहाँ इनका मन नहीं लगा और घर पर ही योग्य शिक्षकों द्वारा अंग्रेजी और संस्कृत का अध्ययन करने लगे। जब आप 17 वर्ष के थे, तभी बड़े भाई शंभुनाथ जी की मृत्यु हो गई। इन्होंने 3 शादियां की, किंतु तीनों ही पत्नियों की असामयिक मृत्यु हो गई। इसी बीच इनके छोटे भाई की मृत्यु हो गई। संघर्ष और चिंताओं के कारण क्षय रोग से पीड़ित होने के कारण सन 1937 ईस्वी में इनका निधन हो गया। रचनाएं हैं नाटक चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, ध्रुव स्वामिनी, विशाख, राजश्री, कामना, जन्मेजय का नागयज्ञ, करुणालय एवं एक घूंट आदि। कहानी संग्रह है प्रतिध्वनि, छाया, इंद्रजाल, आकाशदीप। काव्य है कामायनी, महाकाव्य, आंसू, लहर, झरना आदि। उपन्यास है तितली, कंकाल, इरावती, अपूर्ण आदि। तीसरा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जीवन परिचय: देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म सन 1884 ईस्वी में बिहार राज्य के छपरा जिले में जोरादेई ग्राम में हुआ था। कलकत्ता विश्वविद्यालय से
इन्होंने एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। प्रायः सभी परीक्षाओं में इन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया। मुजफ्फरपुर के एक कॉलेज में कुछ दिन अध्यापन कार्य किया। इसके पश्चात कलकत्ता तथा पटना हाई कोर्ट में वकालत की। गांधी जी के आदर्शों से प्रभावित होकर 1920 में वकालत छोड़कर देश सेवा में लग गए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ये 3 बार सभापति चुने गए और सन 1962 ईस्वी तक भारत गणराज्य के राष्ट्रपति रहे। इन्हें भारत की सर्वोच्च उपाधि भारत रत्न से अलंकृत किया गया। सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, देशभक्ति, सादगी इनमें व्याप्त थी। ये एक कुशल लेखक भी थे। राजेंद्र बाबू की मृत्यु 28 फरवरी सन 1963 ईस्वी को हुई। रचनाएं हैं भारतीय संस्कृत, गांधी जी की देन, शिक्षा और संस्कृत, मेरी आत्मकथा, बापूजी के कदमों में, मेरी यूरोप यात्रा, संस्कृत का अध्ययन, चंपारण में गांधी जी, खादी का अर्थशास्त्र, भारतीय संस्कृत। राजेंद्र बाबू की भाषा सहज, सरल, खड़ी बोली है। इसमें संस्कृत, उर्दू, अंग्रेजी आदि भाषाओं का समुचित प्रयोग हुआ है। इनकी भाषाओं में बनावटीपन नहीं है। अब हम कवियों का जीवन परिचय पढ़ेंगे। पहले हैं सूरदास। जीवन परिचय। कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि सूरदास का जन्म संवत 1540 विक्रम में मथुरा से आगरा जाने वाली सड़क पर स्थित रुनकता नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम रामदास था। ये जाति के सारस्वत ब्राह्मण थे। इनके जन्मांत के विषय में विद्वानों में मतभेद है। प्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य थे। वल्लभाचार्य की आज्ञा से सूर सागर की रचना की, जिसमें श्री कृष्ण की बाल लीला से लेकर उद्धव संवाद तक का वर्णन किया है। वल्लभाचार्य के पुत्र विठलनाथ ने अष्टछाप के नाम से 8 कृष्ण भक्त कवियों का एक संगठन किया, जिसमें सूरदास जी अग्रगणी थे। संवत 1620 विक्रम में 80 वर्ष की अवस्था में पारसौली नामक ग्राम में सूरदास का देहांत हो गया। रचनाएं। सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी। सूरदास जी की भाषा ब्रज भाषा है। अगले कवि हैं तुलसीदास जी। जीवन परिचय। गोस्वामी तुलसीदास का जन्म संवत 1589 विक्रम में बांदा जिले के राजापुर नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी था। कहा जाता है कि अभुक्त मूल में जन्म लेने के कारण इनके माता पिता ने इनको त्याग दिया। नरहरिदास ने इनका पालन पोषण किया। बड़े होने पर ये काशी चले गए और वहीं पर शेष सनातन नामक विद्वान से वेदों और शास्त्रों का अध्ययन किया। पुनः घर आकर दीनबंधु पाठक की कन्या रत्नावली से इनका विवाह हो गया और गृहस्थ जीवन व्यतीत करने लगे। कहा जाता है कि एक दिन स्त्री की फटकार से इनका मन संसार से विमुख हो गया और राम भक्ति में लीन हो गए। इसी समय काशी, अयोध्या, चित्रकूट आदि का भ्रमण किया तथा रामचरितमानस की रचना की। संवत 1680 में काशी के अस्सी घाट पर इनका देहांत हो गया।
रचनाएं रामचरितमानस, विनय पत्रिका, गीतावली, दोहावली, कवितावली, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, बारहवें रामायण, रामलला नाचू इत्यादि हैं। अगले कवि हैं रसखान। जीवन परिचय। रसखान कृष्ण भक्ति शाखा के कवि थे। इनका वास्तविक नाम सैयद इब्राहिम था। ये दिल्ली के पठान सरदार कहे जाते हैं। कुछ विद्वान इसे पिहानी जिला हरदोई उत्तर प्रदेश का निवासी मानते हैं, किंतु कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है। वैसे रसखान किसी बादशाह के वंशज थे। इनका जन्म सन 1533 के आसपास ही स्वीकार किया गया है। रसखान इनका उपनाम है। गोस्वामी विट्ठलनाथ ने इन्हें दीक्षा दी थी। इनका अधिकांश जीवन ब्रजभूमि में व्यतीत हुआ। यही कारण है कि ये अगले जन्मों में ब्रज में शरीर धारण करने की कामना की है। कृष्ण भक्त रसखान की मृत्यु सन 1618 ईस्वी के लगभग हुई। रचनाएं हैं। रसखान की 2 पुस्तकें प्रसिद्ध हैं। सुजान रसखान की रचना सवैया छंदों में हुई है तथा प्रेम वाटिका की दोहा छंदों में। रसखान ने ब्रजभाषा में काव्य रचना की है। इनकी भाषा मधुर एवं सरस है। अगले कवि हैं बिहारी लाल। जीवन परिचय। रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि बिहारी लाल का जन्म सन 1995 ईस्वी के लगभग ग्वालियर के पास बसुआ गोविंदपुर गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम केशव राय था। इन्हें मथुरा का चौबे ब्राह्मण माना जाता है। इनका बचपन बुंदेलखंड में बीता। युवावस्था में ये अपनी ससुराल मथुरा में रहने लगे। मुगल बादशाह के निमंत्रण पर ये आगरा चले गए और उसके बाद जयपुर के राजा जयसिंह के दरबारी कवि हो गए। जयपुर में रहकर ही इन्होंने अपने एकमात्र ग्रंथ सतसई की रचना की। राजा जयसिंह बिहारी का बड़ा सम्मान करते थे। बिहारी की मृत्यु सन 1663 ईस्वी में हुई थी। रचनाएं सतसई एकमात्र बिहारी की रचना है। अगली कवित्री हैं महादेवी वर्मा। जीवन परिचय। महादेवी वर्मा का जन्म सन 1907 ईस्वी में होली के दिन फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके पिता श्री गोविंद सहाय इंदौर के एक कॉलेज में अध्यापक थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में हुई। प्रयाग विश्वविद्यालय से संस्कृत में एमए करने के बाद ये प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्राचार्य हो गई। इनका विवाह छोटी आयु में हो गया। इनके पति डॉक्टर थे। वैचारिक मतभेद होने के कारण ये अपने पति से अलग रहती थी। इन्होंने नारी अधिकारों की रक्षा के लिए नारी का शिक्षित होना आवश्यक बताया। कुछ वर्षों तक महादेवी जी उत्तर प्रदेश विधान परिषद की मनोनीत सदस्य रहीं। दर्शन, संगीत तथा चित्रकला में इनकी विशेष अभिरुचि के कारण भारत सरकार ने इन्हें पद्म विभूषण की उपाधि से अलंकृत किया। ये प्रयाग महिला विद्यापीठ की उप कुलपति पद पर आसीन रहे। इनका देहांत सन 1987 को हुआ। प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी वर्मा छायावाद युग के कवि थे। रचनाएं निहार, रश्मि, नीरजा,
संध्या गीत, दीपशिखा के अतिरिक्त सप्तपर्णा, यामा, संधिनी, आधुनिक कवि। इसके अतिरिक्त अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, श्रृंखला की कड़ियाँ, पथ के साथी, मेरा परिवार, चिंतन के क्षण आदि आपकी प्रसिद्ध गद्य रचनाएं हैं। यदि आपको वीडियोज पसंद आई हैं तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे हमारी सभी वीडियोज आप तक पहुंच सके। हम बहुत जल्दी ही अन्य विषयों पर भी वीडियोज तैयार करेंगे। थैंक यू।